देखो बच्चों, ये मैं वाइवा से रिलेटेड आपका वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमने बच्चों ये जो प्रोजेक्ट है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, ये पहली बार हमारे करिकुलम में जुड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, बट ये चैलेंजेस होते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत गेन होता है। आप लोग जो कॉलेज के टच में नहीं रहते थे या कुछ भी था, तो सबको ये एहसास हुआ। कुछ बच्चों ने तो बहुत ही एक्सीलेंट प्रोजेक्ट बनाया। तो अभी जो मेन बात है वो सुन लीजिए कि जो वाइवा वोसी है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसी पे ही सवाल पूछे जाएंगे। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ये प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और कैसे ये ऑब्जेक्टिव अचीव किए। जो मैं बार बार आप सब लोगों को बोल रहा था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब बच्चों ये नहीं होता है कि आप बताने लगो मीन ये होता है, कोई स्टैटिस्टिक्स की क्लास नहीं हो रही है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया, जो टॉपिक आपने चूज किया, उस टॉपिक को आपने कैसे ग्राउंड लेवल पे जाके अचीव किया। वो मेथोडोलॉजी क्या थी आपकी, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी। आप हमें मेथोडोलॉजी मत समझाओ कि रिग्रेशन एनालिसिस ही होता है। आप टीचर नहीं हो, टीचर हम हैं। आप स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को ये बोला जाता है, बेटा यदि तूने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक की सेटिस्फेक्शन लेवल को स्टडी किया, तो तू बता कौन कौन से बैंकों में गया। एचडीएफसी के, आईसीआईसीआई के कितने कस्टमर लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के कितने कस्टमर लिए, कितनों से मिला, क्या पूछा, क्या क्वेश्चंस थे। ये सब चीजें हैं। और अब आपको एक वर्ड मैंने बोला था, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, कि मैंने क्या। अब जैसे वाइवा का एक डेमो है, क्या प्रोजेक्ट लिया। सर मेरा टॉपिक था सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, कहां पर लिया, क्या क्या था ऑब्जेक्टिव। सर दिस द सेम जो सर टॉपिक है, ऑलमोस्ट सर मेरे ऑब्जेक्टिव वही थे। क्या पाया आपने, और कैसे ये रिसर्च कंडक्ट करी, ये सवाल पूछा जाता है। तो वो ये बताते हैं कि सर मैंने ये रिसर्च के लिए देहरादून की सर एचडीएफसी की ब्रांचेस ले ली, प्राइवेट सेक्टर के सर 2 ब्रांचेस ले ली, और सर मैंने पब्लिक सेक्टर की भी सर 2 मेन लीडिंग बैंक ले लिए। और सर फिर करीब 100 के करीब कस्टमर्स जो थे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के, उन्हें कॉन्टैक्ट किया, और 100-120 के करीब जो कस्टमर्स थे उनको कॉन्टैक्ट किया। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी और डेटा एनालिसिस है। उनसे क्या पूछा, उनसे बैंक्स की सर्विसेज के बारे में पूछा, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, इंटरेस्ट रेट, और किससे ज़्यादा उनको कंफर्ट जोन आती है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है, सर्विस फैक्टर्स क्या हैं, क्या टेंजिबिलिटी है, क्या एम्पैथी है, क्या रिलायबिलिटी है, क्या ट्रस्ट है, कैसे आफ्टर सेल सर्विस है, कस्टमर सर्विस क्या है। इसके बाद सर मैंने ये निष्कर्ष निकाला, ये लिखना आपने, ये टॉपिक है, ये आपने वहां बताना है। आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी चैट जीपीटी से कॉपी कर रहे हैं 60% 70% बच्चे। कुछ ही बच्चे इतने एक्सेलेंट है जिन्हें मैंने चेक करते वक्त भी बोला एक्सेलेंट। और अभी तो हम भी घास काट रहे हैं, एंड में बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं जान छुटाओ, चलो जी अप्रूव्ड। तो बहुत खुश मत हो जाइए आप, मतलब ठीक है, मैनी ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। तो ये अब मैंने कहा ना, टीचर तो और माता पिता डांटते ही रहते हैं, और वो इसलिए डांटते हैं कि उन्हें आप तंग करते हो। फिर भी वो बेइंतहा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इसलिए करते हैं कि वो उनका ये कहना होता है चलो एंड में इनका भला हो जाए। लेकिन आप कितना तंग करते हो आप जानते हो। आपको वीडियोस डाले, आप वीडियोस नहीं देखते पूरे, आपको मैसेज दो, मैसेज नहीं पढ़ते। यही आप किसी फ्रेंड का आपका टेक्स्ट आ जाए, फटाफट आप स्क्रॉल करके पढ़ोगे। तो मैंने कहा ना, मैं इस वक्त ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को पढ़ के आइए। 70 मार्क्स का वो वाइवा वोसी और प्रोजेक्ट है, 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है जो मैं दे दूंगा, लेकिन 70 मार्क्स वो एग्जामिनर साहब ने देने हैं। और जो आपका ये पेपर था ना, इसका इंटरनल हुआ ना एक्सटर्नल हुआ। इंटरनल मुझसे इंटरेक्शन करना था, और एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने अपने किए गए रिसर्च को डिफेंड करना है। प्लीज समझिए आप, और इन चीजों को समझकर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को डिफेंड कीजिए, बताइए। और जो लोग ट्रेनिंग करके आए हैं उन्हें यह बताना था उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोफाइल है, वहां कौन कौन है, क्या क्या है, और आपको क्या जॉब मिली। और वहां पर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने ट्रेनिंग करके आपकी पर्सनालिटी में, एम्प्लॉयबिलिटी में, स्किल में क्या ग्रूमिंग हुई,
उन्हें ये बताना और यही बात उन्हें अपने प्रोजेक्ट में लिखनी है। समझिए आप, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। आप लोग सच में बच्चों बहुत केयरलेस हो। कॉलेज नहीं आना, आपने पूरे बीकॉम को ऐसे मान लिया जैसे कोई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जगह डीएवी कॉलेज है। बस मैंने कहा ना, एंड ऑफ द डे वी गिव यू रिलैक्सेशन, कंसेशन एंड ब्लेसिंग एंड फॉरगिवनेस। प्लीज मेहनत करिए, अपने वाइवा में पढ़ के आइए। 1:1 होना है। आप अंदर आएंगे, हाँ बेटा क्या नाम है, चलो पिछले मार्क्स बताओ कितने थे, कितना सीजीपीए है 4th सेमेस्टर तक। सर मैं मार्कशीट नहीं लाया, जाओ लेके आओ। चाहे आपके पास फोटोकॉपी हो चलेगा, मोबाइल में भी नहीं, फोटोकॉपी लेके आइए। मोबाइल अब किस किस के पकड़ते रहेंगे हम। और बाहर अटेंडेंस होगी, वो आपने बाहर अटेंडेंस लगानी है। एक प्रोजेक्ट आपका सबमिट होगा जिसे मैं साइन करूंगा, उसे एग्जामिनर इवेल्युएटेड करेगा, उसी में मार्क्स लिखेगा। टाइम भी नहीं है, आप देखिए कितना रश है। फिर भी बच्चों, वी प्रोवाइड यू सर्विसेज। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सहयोग करेंगे। थोड़ा सीरियस हो जाइए यार, थोड़ा सीरियस हो जाइए, आप ही को प्राउड एंड प्रिविलेज होगा। देखिए सर, हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया था, शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट था। हमने इंडस्ट्री की स्टडी की थी, कॉमर्स की स्टडी की थी, हमारा वाइवा हुआ था, हमारे अच्छे मार्क्स आए थे। क्या कर रहे हो आप? वही टेप दे रहे हो, वही कुछ कर दे रहे हो आप। ठीक है, बस कोई बात नहीं, हमें सब पता लगता है बच्चों। कौन चैट जीपीटी से लिख रहा है, कौन को पायलट से लिख रहा है, कौन किसका टेप रहा है। आप क्या समझते हो कॉलेज के प्रोफेसर्स को पता नहीं होता है? सब पता होता है। बट वही है, एंड ऑफ द डे हमें अपने बच्चे समझ के, और अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वही हमारी फैमिली होते हैं, और वही हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो बस हम लोग कहते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं। बट सीरियस होइए ना बच्चों, नौकरी तो आपको अपने गुणों से मिलेगी, अपने एट्रीब्यूट से मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड डिफेंड योर प्रोजेक्ट। पढ़ के आइए, किन से मिले, क्या किया, क्या मेथोडोलॉजी थी। थैंक यू सो मच।